हाय एवरीवन, आज है डे 54 60 डेज चैलेंज का, जहां मैं वर्क कर रहा हूं अपने B2B क्लाइंट के साथ टू मेक 30 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज। सो आज जैसे कि संडे है एंड इट्स माइंडसेट डे, तो मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिसपे आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसके ऊपर सोचोगे एंड देन प्रॉब्ली यू ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ इफ यू आर रियली वर्किंग इन दैट डायरेक्शन टू चेंज योर। हर आदमी को अपनी जिंदगी सुधारने का रहता है। एवरी वन हैज दिस एस्पिरेशन टू हैव अ ग्रेट लाइफ, बट इफ योर माइंडसेट कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है बेसिकली। आप जो भी सोचते हो अचीव करने का, जो भी गोल सेट करते हो, जो भी टारगेट सेट करते हो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपका माइंडसेट प्लेज अ वाइटल रोल। इट्स 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट, दैट इज अ फैक्ट, राइट? अगर आपका 80% माइंडसेट स्क्रूड अप है तो आप वो 20% स्किल के साथ एक हद तक पहुंच सकते हो, बट देन यू स्टार्ट ब्लॉकिंग योर सेल्फ फ्रॉम मूविंग अहेड। आप कभी भी कोई काम शुरू करने से पहले ये देखिए कि हाउ इज योर, यू नो, आप कोई टारगेट सेट कर रहे हो। लेट्स से कि आपका टारगेट है 10 kg वेट लूज करना। आपने उसे, या 10 20 kg, 15 kg हो सकता है, या आपका होता है मुझे प्रमोशन चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आता है, आपने सेट तो कर लिया उससे गोल। आपने, चलो लेट्स से कि आपने गोल सेट कर लिया और आपने एक प्लान भी लिख दिया कि भाई मैं ये हिट करूंगा, फिर मुझे मिल जाएगा प्रमोशन या हो जाएगा मेरा वेट लॉस। पर आपके दिमाग में एक आवाज़ आती है कि वो कहती है अरे यार नहीं नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा, और कैसे होगा, क्यों होगा। ये एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे दिमाग में आती है, बट टू टैकल दैट वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ मोर देन जस्ट गोल सेट कर देने से हो जाएगा। सिर्फ गोल सेट करने से, सिर्फ अफर्मेशन से कुछ नहीं होता। आपको एक्शन भी लेना पड़ता है और अपने माइंडसेट को ऐसा ट्वीक करना होता है जिसके लिए आपको जो गोल है वो इट शुड लुक क्रिस्टल क्लियर एंड यू हैव ऑलरेडी अचीव द गोल। उसके लिए यू हैव टू जनरेट दोज फीलिंग्स। अफर्मेशंस होते, अगर आप अफर्मेशन ऐसे कर रहे हो कि मैं 10 किलो वेट लूज कर रहा हूँ, मैं जनवरी 1 को 2026 10 किलो कम हो चुका है, मेरा वेट हो चुका है 70 kg। अगर आपका इस टाइप का अफर्मेशन रहेगा, आप कभी ये अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू आर जस्ट सेइंग आउट ऑफ योर माउथ। आप मुंह से कुछ भी कह सकते हो, बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो अगर आपको एक्चुअल में कुछ अचीव करना है और अपने माइंडसेट को चेंज करना है, तो आपने गोल सेट कर लिया एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट। तो आपको वो बिलीफ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी बॉक्सर को ले लो, आप उसके वीडियो में देखोगे, या कोई भी एथलीट रहेंगे तो एथलीट्स की यूजुअली इंटरव्यूज होते हैं, या आप सिंगर्स भी ले लो आप, वो लोग अपने इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि दे ऑलरेडी हैव सीन देमसेल्फ ऑलरेडी अचीव्ड इट। मतलब उनके दिमाग में वो ऑलरेडी हो चुका है वो, मतलब इट इज एज क्लियर एज कि आपने आज सुबह में जो ब्रेकफास्ट में खाया था, इट्स एज क्लियर एज दैट फॉर देम। मैंने वो तो हो चुका है ना, आपने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली वैसे होता है। तो दे नॉट जस्ट अपस्किल देमसेल्फ, अपस्किल करना इज पार्ट ऑफ जर्नी, पर उसके साथ साथ वो अपने आप को विजुअलाइज करते हैं that they have achieved it, which in the end makes them believe कि that they can hit that and they have hit that। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप ये, यू नो, यू आर इन अ थॉट, इन यूर इन स्टेट ऑफ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सो बेसिकली आपके अंदर जब थॉट आता है, नेगेटिव थॉट तो यूँ आते हैं, पॉजिटिव थॉट आने मुश्किल लगती है, उसके लिए एफर्ट लगता है। तो नेगेटिव थॉट आया और उसको आपने पकड़ लिया, आपने नेगेटिव ट्रैक की पटरी पकड़ ली, तो आप समझ जाइए आपका गोल गया तेल लेने। आप नेगेटिव थॉट्स की रेल हिट कर दोगे और आप वो गोल को हिट नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि I have been saying this in the mindset videos. Learn more about how to make affirmations, how, you know, how to, you know, talk to yourself. I see a lot of people वो अपने बारे में फालतू बातें कहते हैं। मैं गधा हूँ, मैं दीवाना हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं कहाँ इतना अच्छा हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मुझ में वो बात कहाँ भाई, अरे वो देखो कितना अच्छा है, मेरे से कैसे होगा।
आप जब ये नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू करते हो अपने दिमाग में, बेसिकली आपको, लेट मी जस्ट ऐड ऑन, थोड़ा साइडवेज जा रहा है टॉपिक से, बट दिस समथिंग दैट यू नीड टू नो। आप अपनी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हो, जैसे एक्टर्स मूवी में रोल प्ले करते हैं, आप अपनी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हो। यू कैन चूज टू बी सुपरमैन, you can choose to be खिलजी, you can choose to be some dumb person जो साइड कैरेक्टर है, और यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आप अपनी जिंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हो। आप वो रोल कैसे प्ले कर रहे हो, अपने आप के बारे में जो जो आप कह रहे हो डे इन डे आउट, आपके एक्शंस आर इक्वली अलाइन टू व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर इट्स नॉट कि भाई मैं एक्ट कर रहा हूँ बोल के मैं पागल हूँ जैसे काम कर रहा हूँ इसलिए मैं पागल हूँ, पागल अपने आप को सोच रहा हूँ, वैसे नहीं। आप अपने आप को पागल सोच रहे हो तो आप पागल जैसी हरकतें कर रहे हो, जोकर बन रहे हो या जो भी बन रहे हो, इट इज एन आउटकम ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर बिलीव्स। आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स के बेसिस पे आपके एक्शंस होते हैं, नॉट दी अदर वे अराउंड। एक्शन से बिलीव्स नहीं बनते, बिलीव से एक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको बिलीव है गॉड में, आप प्रे करते हो तो आपको पहले बिलीव होता है, फिर आप प्रे करते हो कि हाँ मुझे पूजा करनी है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे चर्च जाना है, जो भी करना है आपको बिलीव होता है, उसके बेस पे आप एक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप। आप जो भी तरीके से वर्शिप करते हो, वैसे ही आप अपने आप को जो बिलीव करते हो उसी तरीके का एक्ट करते हो। आप अपने आप को बिलीव करोगे कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो आप इवेंचुअली इंटेलिजेंट लोग की तरह आप परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। इन द एंड गेम माइंड का ही है। तो आप जैसे रोल प्ले कर रहे हो, यू कैन प्ले अ रोल ऑफ एनीथिंग। बेसिकली आप एक ब्लैंक कैनवस की तरह पैदा होते हो बचपन में। आपको अलग अलग लोग अलग चीज़ें सिखाते, कोई ये सिखाता है, कोई वो सिखाता है। तो आपकी कैनवस के ऊपर एक नोट्स लिखे जाते हैं, ड्राइंग्स बनती हैं, हर चीज़ होती है, आप स्क्रैचेस पढ़ते हैं, हर चीज़ होती है आपके कैनवस में। पर इन दी एंड आप एक जब एक लेवल पे आए, तो जब आपकी एज हो जाती है और अपने बारे में आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, तो आप वो कैनवस को देख के बोलते हो कि यार मैं गधा हूँ। तो आप बेसिकली ये कर रहे हो, अगर आप अपने आप को लो समझ रहे हो इन एनी वे शेप और फॉर्म। सो आप जब अपने बारे में एक इमेज कायम कर रहे हो, तो वाई आर यू एस्टैब्लिशिंग अ स्टूपिड इमेज ऑफ योरसेल्फ। आप काम तो आपका इमेज एस्टेब्लिश करना है ना, तो अपनी अच्छी इमेज बनाओ। तो आप अच्छी इमेज कैसे बनेगी, आप बोलोगे हाँ मेरी आज से अच्छी इमेज है, वैसे नहीं होगा। क्योंकि आपने एक सालों साल एक इमेज को बिल्ड किया है। समझो आप एक मूवी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, और उस कैरेक्टर में जाने के लिए आपने 20 साल लगा दिए, 30 साल या 10 साल, 15 साल, जितने भी साल आपने ये बिलीफ रखा है अपने अंदर, उतना आपने वो कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि ये मैं कैरेक्टर हूँ। तो वो कैरेक्टर को अंडू करने के लिए 20-30 साल नहीं लगेंगे। इट कुड टेक प्रॉब्ली अ मंथ, 2, 3, 6 मे बी। तो वो कैसे होगा, आपका बिलीफ आपके दिमाग में है, आपको बिलीफ को हटाना है इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस विच इन विच यू बिलीव देम। आपको अफर्मेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको बिलीव करना है, यू शुड बी विजुअली बी एबल टू सी योर सेल्फ इन दैट वे। आपके सिर्फ अफर्मेशन वर्ड्स के थ्रू नहीं होते, आपके अफर्मेशन में फीलिंग्स भी होनी चाहिए, एंड यू हैव टू फील दोस थिंग्स। इफ यू आर सेइंग आई एम फीलिंग स्ट्रांग, तो आपको करना है कि आई एम फीलिंग स्ट्रांग। तो आपका स्ट्रांग का आपका जो भी डेफिनेशन है, एक्ट इट आउट इन दैट वे, क्योंकि अब एक्शन से आपकी फीलिंग्स जनरेट होते हैं। अगर आप डांस कर रहे हो, आपको डांस करना पसंद है, अगर आप इवन सैड हो, अगर आप डांस करना शुरू कर दोगे, तो आपका एक तरीके से आपकी फीलिंग थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स डिफिकल्ट, बट माई पॉइंट, आई एम जस्ट पुटिंग पॉइंट अक्रॉस। जैसे कि कोई लोग रो रहे हैं, तो एक पोजीशन होता है, या तो वो हंसने एकदम स्माइल करे या जोकर जैसी शक्ल बनाए, तो उनका रोना इमीडिएटली रुक जाता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्यों? क्योंकि दीज आर टू पैरेलल थिंग्स, रोना और जोकर की तरह शक्ल बनाना। जोकर की तरह शक्ल बनाते बनाते आप रो नहीं सकते, इमोशनल वाइज एक्टिंग कर रहे हो तो शायद मे बी, आई डोंट नो। तो पॉइंट ये है कि आप जब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपको फीलिंग्स लानी है अपने अंदर कि आपको क्या बिलीफ चेंज करना है। क्योंकि आपको अपना गोल हिट करने के लिए एक एक्स कैरेक्टर बनना पड़ेगा। लेट्स से आपका गोल है 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू बनाने के लिए, तो आप ये लिखिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे अगर रेवेन्यू हिट करना है, तो उसके लिए मुझे किस टाइप का इंसान बनना होगा। वो इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए कि भाई वो पंक्चुअल है, वो अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करता है, वो एक्स करता है, वाई करता है, जो भी करता है आप वो लिख दोगे। आप लिखो
और उसके बेसिस पे अपने अफर्मेशंस बनाओ कि भाई मुझे वो इंसान पहले बनना है, गोल हिट हो जाएगा। तो आप जब लेट्स से आप रेस करने जा रहे हो और आपकी एक कार है जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है और सामने वाले की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया कि ये 400 किलोमीटर हिट करने वाली कार को मैं कैसे चला पाऊँ और ये कार को सही तरीके से बिल्ड कर दूँ। वंस यू हैव बिल्ड दिस कार, यू विल 100% विन द रेस, और इफ नॉट 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको एग्जैक्टली वही काम करना है, कार की जगह अपनी पर्सनैलिटी। तो यू आर बिल्डिंग अप योर पर्सनैलिटी टू बी दैट पर्सन हु हिट्स 1 करोड़ रुपीज ऑफ टारगेट। तो आप वो बंदा जो वो गोल हिट करता है, वो किस टाइप का बंदा रहेगा, वो कैसे रहेगा, तो आप उसके बारे में पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिखो। उसके वो कैसे फील करेगा, वो कैसे बिलीव करेगा, कैसे एक्शंस लेगा, उसके थॉट्स कैसे होंगे, वो लिखिए और उसे अपने अफर्मेशंस में उतारिए कि भाई let's say I have successfully made 1 crore rupees. I'm feeling super excited. I feel confident. I believe in myself. When I walk, people can see it in my walk XYZ. मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अफर्मेशन बनाना मुझसे मत सीखिए। यूट्यूब पे जाइए, कोई भी टॉप के बंदे से देख लीजिए, वो अफर्मेशन बनाने के हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। तो आप वैसे अफर्मेशन बिल्ड करके रेगुलरली डे इन डे आउट, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, जितने बार हो सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 2 बार आप ये अफर्मेशन अपने साथ रिपीट करिए with actions, with a solid belief. 2 months, 3 months down the line, 3 months down the line, up to 100% you'll start seeing a lot of difference in your life. 100%, there's no doubt about it. 3 months not high है, हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आप अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी की तरह देखोगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट यू आर एबल टू हिट योर टारगेट्स। हम दिमाग में सोच रहे हैं कि यार मुझे कोई गोल हिट करना है और आप वो हिट नहीं कर रहे हो, सो देन दैट मीन्स आप अपने आप को रेडी नहीं किया है टू हिट दोज गोल्स। सो फर्स्ट बी रेडी एज अ पर्सनैलिटी, देन यू विल हिट द गोल्स, देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि भाई आई एम रेडी, आई एम वर्दी फॉर दैट। अदरवाइज आप सोचोगे आई एम नॉट वर्दी इनफ फॉर दीज थिंग्स, ये सारे ख्याल आते हैं। तो काफ़ी बातें बताई है, सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन दिस, सी व्हाट is the next step that you want to do, not you want to do, you have to do इसकी affirmations बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने होमवर्क करना है कि आइडेंटिफाई what is your goal, what kind of person will hit that goal, and then make affirmations according to it, and then start repeating the process, and eventually you will hit there, because ये माइंडसेट का है। अगर गेम स्किल का होता तो हर स्किल्ड आदमी वो लेवल पे होता, राइट? अगर समझो, do you think Elon Musk is the most skilled man ever born on this planet? Do you think Steve Jobs is the most skilled man ever born? Anyone? Nvidia का जो बंदा है वो, they're not the most skilled people. They have very strong mindset and a very clear vision. उसमें अच्छे, that's why they are known. Probably the most skilled employees that they have, you'll never know their name. So game mindset का है. Work on your mindset and change your life. See you in the next one. I hope you like this. See you in day 55.